राव साहब, आपको क्या लगता है, एक तो महमूद अचकज़ई साहब का बयान आया कि पीटीआई को मुज़ाकरात ख़त्म करने और नवाज शरीफ से कौमी हुकूमत के क़याम का उन्होंने मुतालबा किया है। दूसरा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा की अभी एक मुलाकात भी जारी है। तो क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी? हो सकता है किसी चीज़ पर राज़ी हो जाएं और वो जो कहा गया था कि आप मिल लें जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब, जिनका ये बयान राना सनाउल्लाह साहब ने खुद कहा था, तो क्या कुछ ऐसी भी हो सकती है पॉसिबिलिटी? देखिए, अनहोनी तो कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में होती, ये सब होनियां हैं और होती रही हैं और होती रहेंगी। क्योंकि पाकिस्तान में जो निज़ाम है सारा हुक्मरानी का, उसमें जो भी दरवाजे हैं खुले हैं या बंद हैं, वो सारे स्टेक होल्डर्स उस पूरे हुक्मरानी के निज़ाम का हिस्सा हैं, वो किसी और निज़ाम का हिस्सा नहीं है। भले उसमें अदलिया हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, हुकूमत हो, सियासतदान हो, इवन आपकी एग्जेक्टिव जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी उसका हिस्सा है। तो इसलिए ये कोई अनहोनी बात नहीं होती। पाकिस्तान में ये होता रहा है, जब से पाकिस्तान बना उस वक्त से ये सारी चीज़ें चल रही हैं और ये होता रहेगा। उसके एक जुमले के बाद मैं आपको बताता हूँ 2-3 मिसालों के साथ कि क्या कैसे कैसे होता रहा है। इक़्तिदार का जो खेल है ना, वो दिलचस्प मरहले में एक बार फिर दाखिल हो गया। और अब मैं बताता हूँ कि ये कैसे होता रहा है। जिस वक्त 2002 के इलेक्शन हुए, जनरल मुशर्रफ थे, पीपल्स पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी क्यू के बाद, तो उसको ऑफ़र की गई अमीन फ़हीम साहब को, और मुशर्रफ साहब ने डायरेक्ट अमीन फ़हीम साहब से बात करके ऑफ़र की, और उस वक़्त भी उनके बेनज़ीर भुट्टो से राब्ते थे, जबकि पूरी तरह एक मुखालफत में पार्टियां चल रही थी। फिर 2007 वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होता है फिर, जिसमें लिखा जाता है कि कोई बैकडोर राब्ते किसी से नहीं किए जाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट से, किसी जर्नल से कोई राब्ता नहीं होगा, और हम जो है आपस में सियासतदान बैठ के तय करेंगे। सारी जमातों ने दस्तखत किए उसके ऊपर। एंड उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मुशर्रफ से मुज़ाकरात कर रही थी, डीजीसी जनरल नदीम ताज थे उस वक्त, वो मेन उसका नेगोशिएशन सारी वो हैंडल कर रहे थे। तो ये चल रहे थे। फिर हम आते हैं 2020 में, सितंबर 2020 में, जब ज़ुबैर साहब की मुलाकात होती है जनरल बाजवा साहब से, कल भी मैंने तफसील से जिक्र किया था। वो 2020 सितंबर से लेके अप्रैल 2021 तक ये सारी चीज़ें हो रही थी और ये बयान भी दिए जा रहे थे, पावर टॉक्स टू पावर, मज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। और वो तकरीर गुजरांवाला वाली मियाँ साहब की कितनी खौफनाक तकरीर थी वो, हालांकि उस वक्त वो उन्हीं से बात कर रहे थे जिनको वो बुरा भला कह रहे थे। तो ये हमारे यहाँ एक अनहोनी नहीं है, इट्स नॉर्मल थिंग कि ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। अच्छा, जो इरफान सिद्दीकी साहब का बयान है वो यही रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि जिनको तारीख़ का इदराक है पाकिस्तान की, जो समझते हैं इन चीज़ों को, निटी ग्रिटी और ये सारे मामलात कैसे चलते हैं, कैसे तय होते हैं, उनका बयान इसीलिए है वो, क्योंकि वो सही कहा नजूम साकिब साहब, उन्होंने सिर्फ पीटीआई को नहीं कहा, उन्होंने दूसरी साइड को भी कही है कि अगर इस तरह से होगा तो फिर हम तो नहीं लगा सकते, हम भी कोई ना कोई इसमें गड़बड़ करेंगे, गुजारिश कर सकते हैं। आप ना समझे, मैं तो समझता हूँ शिकायत उन्होंने गाई है सर, शिकायत नहीं की, मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ गाई है। अच्छा, कि ठीक है, फिर हम भी देख लेंगे अगर आप इस तरह करेंगे तो वो बुनियादी तौर पे ये चीज़ है। अच्छा, दूसरी तरफ वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जी चार्टर ऑफ डिमांड हमने अपने अकाबरीन से हुकूमत के शेयर कर दिया पीटीआई का, और हम देखते हैं कि क्या जवाब आता है और किस तरह से उस मामला को लेके चलते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो डेस्परेशन बहुत है इस वक्त हुकूमती सर्कल्स में, और डेस्परेशन में शिकायत नहीं होती, डेस्परेशन में राव साहब एक चीज बताइएगा, यहाँ पे एक चीज ये बताइएगा कि जब ये टेबल पर बैठे हैं और पहले ये तासुर हो सकता है कि क्या पता पीटीआई के मुतालिबात ना माने जाएं, लेकिन अगर अब ये आ गया कि उनके उधर भी बात चल रही है, बैकडोर राब्ते भी हो रहे हैं, तो हुकूमत अब कोशिश करेगी कि इधर ही मामलात को हल कर लिया जाए, ये भी प्रेशर हो सकता है? हुकूमत इन मामलात को ख़राब करेगी, अब इसको सही सिमत में नहीं जाने देगी। हुकूमत इन मामलात को ख़राब करेगी, ज़्यादा गड़बड़ फैलाने की कोशिश करेगी ताकि मामला सही समत ना जाए और मामलात ख़राबी की तरफ बढ़े। वो जो कहते हैं ना, हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे, और वो है कि हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ,
तो ये वाली सूरत हाल है। तो ये इतना आसान काम नहीं है, ये खिलाड़ी हैं सारे, इनको पता है कि कैसे खेला जाता है इन चीज़ों को। तो इसलिए वो आज की जो मीटिंग जो लाहौर में हो रही है, उसके बाद आप देखेंगे जावेद लतीफ़ साहब तो इतने से बोल ही रहे हैं, एक आध और भी इस किस्म का शुरू हो जाएगा। फिर ये शिकवे शिकायत जो है वो बैकग्राउंड में ये बैकग्राउंड मौसीकी शुरू हो जाएगी आपकी, आपको नज़र आएगा इसका, उसमें आपको पैनिक नज़र आएगा, उसको आपको फिर की आवाज़ बुलंद होती नज़र आएगी। कर कुछ नहीं सकेंगे लेकिन कम अज़ कम वो करेंगे, और उसका नतीजा ऑब्वियसली उसकी कह लें कि अगर हुकूमत पैनिक होती है और इस किस्म की बातें जारी रखती है और मैसेजिंग करती है कोई स्ट्रॉन्ग किस्म की, तो उसका फ़ायदा तो ज़ाहिर है पीटीआई को ही होगा। फिर ठीक देखिए बड़ी कह लें कि वो टार्जन की वापसी टाइप चीज़ लग रही है, जिस तरह के बयानात उनके आए हैं और वो सारे मामला जिस तरह से वो बयान कर रहे हैं, जो एजेंडा वो लेके आ रहे हैं, जो उन्होंने अपना पिछले टेन्योर में करने की कोशिश की, जिसमें इमिग्रेशन के हवाले से ख़ास तौर पे मैक्सिको की वॉल बनाने की कोशिश थी, बाकी चीज़ें थी सारी। और उसके बाद उन्होंने जो उसके बाद जो उनके साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद उन्होंने जो डीप स्टेट को चैलेंज किया और उसके चैलेंज के बावजूद वो जीते। जो नॉर्मली चैलेंजेस बहुत से हैं, गज़ा और यूक्रेन वॉर है, गज़ा की कह लें कि पीस सीज़ फायर आज से इम्प्लीमेंट हो गया और उसके आगे वो चल पड़े। यूक्रेन वाली वार उन्होंने कहा 24 घंटे में ख़त्म कर दूंगा। मैं ज़ेलेंस्की को भी जानता हूँ, पुतिन को भी जानता हूँ, तो मैं अगर सदर होता तो ये जंग शुरू ही ना होती। तो इस किस्म की उन्होंने बात की। एक तो ये उनको खुद अपना जो चैलेंज उनके सामने है, अगर इस वो जंग को बंद करते हैं तो नेटो के साथ उनके मामला बड़े गड़बड़ चल रहे थे पहले टेन्योर में भी, तो नेटो को बड़ा सेटबैक है ये अगर ये चीज़ें होती है तो नेटो के साथ तो उसके यूरोप के साथ और सारे मामला मज़ीद ख़राब होंगे और वो वैसे ही चिढ़ते हैं इस चीज़ से। अभी यूके ने एक एम्बेसडर नॉमिनेट किया जो ईयू में रहे हैं, तो वो उसको लेने से इनकारी हैं कि नहीं ये ईयू में काम करता रहा, तो इसके ख्यालात जो है ना वो ज़रा यूरोपीय यूनियन टाइप हैं, तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज एम्बेसडर यूके के। तो वो इस किस्म की उनकी चीज़ें हैं। फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस जो कह लें आप, जिसको नो न्यू वॉर्स उनका एक जो स्लोगन है कि करेंगे। अच्छा, डोमेस्टिकली उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा जो इसको वो कहते हैं, तो उसमें वो फिर अपनी लोकल इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए उसमें एनवायरनमेंट के इश्यूज़ भी आते हैं और चीज़ें भी आती हैं, वो उनके चैलेंजेस बाहर मौजूद हैं। वो जब लोकल इंडस्ट्री की बात करते हैं, टेररिस्ट की बात करते हैं, तो वो फिर ट्रेड वॉर जो है चाइना के साथ वो उनकी आती है। उसमें हमने एक दफ़ा डिस्कस किया था यूएस की 2024 की जो रिपोर्ट थी, कांग्रेशनल जो उनका एक होता है एक कह लें कमेटी थी, उसने किया था पूरे रिपोर्ट, बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है। उसमें उन्होंने बड़ी मेन ऑब्जर्वेशन की ये थी कि चाइना हमसे बहुत आगे निकल चुका है, हमें जो फंडिंग चाहिए उसको compete करने के लिए स्टेट लेवल पे, वो जो कोल्ड वॉर के टाइम पे हम जिस तरह से इन्वेस्ट करते थे एसेट्स में, चीज़ों में, डेवलपमेंट में, रिसर्च में, उस किस्म की चाहिए, तब हम अगले 50 साल में चाइना को जाके कम्पीट कर पाएंगे, वरना हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज बाहर अपनी जगह मौजूद है। साथ ही उन्होंने कनाडा को चैलेंज किया है, 25% फ्लैट टैरिफ लगाने की बात की है, तो कनाडा ने तो आगे से कल जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा जी 3 स्टेज हमने अपनी स्ट्रेटजी बना ली है, जिसमें हम उन चीज़ों के बारे में जो हम भेजते हैं अमेरिका को, और जो रिपब्लिकन ने सीटें जिस स्टेट से विन की हैं और ऐसी स्विंग स्टेट्स जिन्होंने ट्रंप को वोट दिया है, वहाँ पे हम पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे ताकि इसके वोटर ख़राब हों और चीज़ों को करें। तो बहरहाल काफ़ी सीरियस किस्म के उनके चैलेंज है। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, तो उसमें मुझे जो कंसर्न लगता है वो है अफ़गानिस्तान के हवाले से जो उन्होंने बात की, विड्रॉल इनखला के हवाले से, तो उसमें है। तो मैंने पहले भी कहा था कि हमें वो अपने उसमें फेवरेबल तरीके से देखते हैं उस सारे एम्बेरसमेंट जिसको वो कहते हैं इनखला को जी, या हमें दूसरी तरफ देखते हैं अपने उन लोगों की तरफ जिन्होंने इनखला वो किया और एम्बेरसमेंट क्रिएट की। तो वो हमारे लिए चैलेंज होगा। बाकी पॉलिटिकल साइड पे चलती रहती हैं चीज़ें। हमारे रिलेशनशिप जो है अमेरिका वगैरह के स्टेट्स के रिलेशनशिप, नजम साहब से दफ़ा बता चुके हैं, इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं। उनका जब इंटरेस्ट होगा तो हम उनकी आंखों के तारे होंगे, फ्रंट लाइन स्टेट होंगे। जब नहीं होगा तो हमारी तरफ मुड़ के देखते भी नहीं, पीट करके बैठ जाती हैं, तो पूछते भी नहीं कि आप कौन है और क्या करते हैं क्या नहीं करते। ये है एक सबसे इंटरेस्टिंग काम जो हुआ है वो, जिससे मुझे लगा कि वहाँ शायद शहबाज शरीफ साहब बाइडन नहीं थे, शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे सदर थे, कि उनके रिपब्लिकन स्पीकर ने एक कह लें कि बड़ा अजीबोगरीब सा इंकशाफ किया माइक जॉनसन ने। उसने कहा कि जी जब
यूक्रेन वार शुरू हुई तो अमेरिका ने LNG एक्सपोर्ट यूरोप को बंद कर दी। तो मैं बड़ी मुश्किल से सदर से टाइम लेके मिला, पब्लिकली अनाउंस करके, कोई मिल नहीं रहे थे, मैंने पब्लिक में मीडिया पे जाके शोर वोर डाला, तो फिर उन्होंने मुझे बुला लिया। जब मैं गया तो वहाँ सारे CIA के डायरेक्टर, डिप्टी नायब सदर और पता नहीं क्या क्या लोग बैठे थे। तो मैंने उनको कहा कि जी मैंने अलहदा बात करनी है, तो फिर बड़ी मुश्किल से मुझे टाइम मिला। तो मैंने उन्हें कहा ये LNG एक्सपोर्ट क्यों बंद किया आपने? उसने कहा मैंने तो नहीं की। उसने कहा आपने साइन किया है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, वो तो हम उसको कोई करना था, रेगुलराइज या टैरिफ का कोई इशू था। उसने कहा सदर साहब ये ऑर्डर है, अपना प्रिंट मंगवाएं और ये आपने साइन किए हैं कि LNG एक्सपोर्ट नहीं होगी आज से। तो वो सर पकड़ के सदर बैठ गया, कहता ये तो मुझे पता ही नहीं। तो इस किस्म की अगर हुकूमत वहाँ भी ऐसे ही चलती है तो मुझे इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं लगता। ट्रंप का दौर भी, हाँ वो भी हमारी तरह के लोग हैं, फिर इसका मतलब तो यही साबित होता है।